गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, ये जो हैं कक्षा 10 के जो छात्र हैं और कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनके सिलेबस की वीडियो है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है आपको ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों। और बच्चों बहुत ही सरल टॉपिक है और आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चों। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं बच्चों। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने स्मूथ जो सरफेस है बच्चों, चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है बच्चों। तो प्रकाश जो है जब किसी चमकीले या पॉलिशदार जो पृष्ठ है उस पे गिरता है तो बच्चों प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सबसे स्मूथ जो सरफेस माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है बच्चों जो आपका समतल दर्पण है। तो किस प्रकार से होगा बच्चों, आपको जो है यहाँ पर फिगर इसमें बना रहे हैं बच्चों। ये पहले से ही नहीं बनाए हैं और आपको फिगर बनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जल्दी से इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाऊंगा बच्चों। देखिए बच्चों, मान लीजिए आप पर एक दर्पण है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक चिकना सरफेस ये दर्पण है M1 F2 और इसके एक तरफ जो है बच्चों पॉलिश की रहती है। ठीक है बच्चों, एक तरफ इस पे पॉलिश की जाती है। तो जो प्रकाश इस पे आपतित होगा, मान लीजिए जो है बच्चों ये प्रकाश इस पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए जो है ये आपतित किरण है AB। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग, ये देखिए बच्चों प्रकाश का अधिकांश भाग। अब ये अधिकांश क्यों कह रहे हैं, मैं इसकी व्याख्या जरूर करूंगा। अधिकांश भाग जो है उसी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और जहां पर जो है बच्चों ये आपतित और परावर्तित किरण आपस में मिल रही है बच्चों, वहां पर बच्चों आप एक अभिलंब खींच देंगे बच्चों। ये देखिए आपने ये क्या खींच दिया था बच्चों, अभिलंब खींच दिया। तो मान लीजिए बच्चों ये अभिलंब जो है क्या है, BN है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, AB क्या है बच्चों, आपतित किरण है। A आपतित किरण है बच्चों। इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों, AB क्या है, इंसिडेंट रे है। और BC क्या है बच्चों, BC को कहेंगे परावर्तित किरण। सब बच्चों को आ जाता है बच्चों, लेकिन बच्चों आपको कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ना है, मैं पूरा बताऊंगा। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और यहाँ पर जो एन बी है, एन बी है बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों अभिलंब। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना, अभिलंब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। और यहाँ पर जो पॉइंट बी है, आपतन बिंदु, इस बी को कहते हैं बच्चों, ये जो बी है जहाँ पर सब मिल रहे हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आप नोट करेंगे बच्चों, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, प्रकाश क्या हो रहा है? किसी चमकीले पृष्ठ, और हमने यहाँ पर ये M1 M2 को क्या माना है बच्चों? समतल दर्पण, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर है बच्चों, मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जब आप नॉर्मल खींचेंगे तो इस नॉर्मल, ये लंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, ये आपतन कोण, और जो अविलंब है और परावर्तित किरण है, उसके बीच के कोण को कहेंगे आप परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर जो है कोण क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल ABN, दैट इज आई। ठीक है बच्चों, ये आपतन कोण हो गया आपका। क्या हो गया बच्चों? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, और एंगल जो है, ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? CBN, CBN इसको कहते हैं बच्चों, ये ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो प्रकाश क्या हो रहा है? प्रकाश क्या हो रहा है? जब किसी चमकीले पृष्ठ पर गिर रहा है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इस क्रिया को कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए जरूरी नहीं है कि क्या मिले? समतल दर्पण मिले। ये तो आदर्श स्थिति बता रही है बच्चों। प्रकाश जो है जब किसी चमकीले पृष्ठ पे गिरता है या आपतित होता है तो वो टकरा कर उसी माध्यम में चला जाता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। परावर्तन के 2 नियम हैं बच्चों, ये आपको जानने जरूरी हैं। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या हैं? ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको जानने हैं बच्चों। तो बच्चों 2 लॉ होते हैं बच्चों इसमें, और आप सब बच्चों को ये आ जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो पहला नियम है आपतन कोण। ये देखिए बच्चों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। और दूसरा नियम है इसका, परावर्तन का दूसरा नियम है बच्चों आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब,
आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों आपको ये आ गया, ये दो नियम है बच्चों। अब बच्चों एक स्पेशल कंडीशन इसमें आती है जो कि बच्चों आगे आपको काम आने वाली है बच्चों। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं एक कंडीशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए बच्चों ये आपका यहाँ पर एक दर्पण बना देता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए बच्चों M1 M2 कोई दर्पण है, चमकीला पृष्ठ है बच्चों। आदर्श स्थिति में आपको बता रहा हूँ। एक रे है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान देंगे, एक रे है जो कि जो है जो उसका अविलंब है इसी पर जो है गिर जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मान लीजिए बच्चों ये यहाँ पर O है और ये N है। ये जो आपतित किरण है ये सीधे दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पर बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है। तो यहाँ पर परावर्तित किरण की दिशा क्या होगी, तो निश्चित तौर पे जो है बच्चों जिस मार्ग से प्रकाश आ रहा है उस मार्ग से प्रकाश वापस चला जाएगा। यहाँ पर आपतन कोण भी 0 है और परावर्तन कोण भी 0 है। तो प्रकाश क्या होगा बच्चों, उसी मार्ग से वापस चला जाएगा। और बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों कि प्रकाश अगर जो है किसी चमकीले पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत आपतित होता है, तो वो उसी मार्ग से वापस चला जाता है बच्चों। प्यारे बच्चों अब मैंने आपको कहा था कि प्रकाश जो है जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग जो है बच्चों क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो अधिकांश भाग कह रहा हूं बच्चों, तो इसका मतलब कुछ भाग कहाँ गया, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए जो है बच्चों ये कोई पृष्ठ है, आप ध्यान देंगे ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। और फिजिक्स में जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं बच्चों तो केवल रटने से कोई फायदा नहीं होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ये कोई पृष्ठ है बच्चों, ये कोई क्या है, पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, और ये जो भाग है, ये जो भाग है ये है चमकीला, ये चमकीला भाग है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है, प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है। ये देखो बच्चों प्रकाश जब इस पे आपतित हो रहा है तो मान लीजिए जो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, तो Q ऊर्जा जो है, Q जूल जो है हमने पूरी ऊर्जा जो है इस पृष्ठ पे डाली है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, कुछ भाग, इसका कुछ भाग जो है चमकीले पृष्ठ से क्या हो जाएगा, चमकीले पृष्ठ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा, मान लीजिए बच्चों ये A है, ये B है और ये C है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तित। ये मान लीजिए जो परावर्तित हो रहा है वो QR है। ठीक है, परावर्तित ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, कुछ भाग जो है कुछ ऊष्मा को क्या कर देगा, कुछ ऊष्मा को ये पृष्ठ अवशोषित कर देगा। ये देखिए कुछ ऊष्मा को ये पृष्ठ अवशोषित कर लेगा और कुछ ऊष्मा को अपने से बाहर भेज देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अपने से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, पारगमित कर देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको इंसिडेंट यहाँ पर वो बनाने की जरूरत नहीं बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए कुल कितनी ऊर्जा थी, Q बराबर कुल ऊर्जा। ठीक है बच्चों, उसमें से परावर्तित कितनी हुई बच्चों, एब्जॉर्ब कितनी हुई, कितना को अवशोषित कर दिया बच्चों,
ये अवशोषित कर दिया पृष्ठ ने, अवशोषित, ये पृष्ठ ने अवशोषित कर दी, अवशोषित ऊर्जा या ऊष्मा जो भी कह सकते हैं बच्चों। और उसने परावर्तित कितना किया, रिफ्लेक्ट कितना किया बच्चों, QR। इसको कहते हैं बच्चों परावर्तित ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसलिए तो कहा उसने कि अधिकांश भाग, चमकीला पृष्ठ क्या करता है, अधिकांश भाग, पूरा जितना प्रकाश आता है उतना प्रकाश जो है कोई भी क्या नहीं करता, परावर्तित नहीं करता है। और इसमें दर्पण को आदर्श माना जाता है बच्चों, परावर्तित ऊर्जा होगी। और यहाँ पर जो QT है ये पृष्ठ से बाहर चला जाएगा बच्चों, पारगमित ऊर्जा है बच्चों, ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट कर लिया बच्चों, ये बच्चों देख लिया आपने। अब यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा है वो इन दोनों सबके योग के बराबर हो जाएगी बच्चों। ये जो Q है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये QR, जितनी ऊर्जा उसने क्या की है बच्चों, परावर्तित की है, जितनी ऊर्जा जो है पृष्ठ ने अवशोषित की है, और जितनी ऊर्जा जो है उसने पृष्ठ से बाहर भेजी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इस इक्वेशन में Q का भाग दे देते हैं बच्चों। तो Q का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q/Q इज इक्वल टू QR/Q प्लस QA/Q प्लस QT/Q। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो Q/Q 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, QR/Q प्लस QA/Q प्लस QT/Q इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है इसको, ये जो है इसको परावर्तन क्षमता कहते हैं, इसको अवशोषण क्षमता कहते हैं, और इसको पारगमन क्षमता कहते हैं। जो T है, T को पारगमन क्षमता कहते हैं। सबका योग किसके बराबर आता है बच्चों, 1 के बराबर आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो है यहाँ पर मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। अब जो चमकीली वस्तु है बच्चों, चमकीली वस्तु है, ठीक है बच्चों, अगर चमकीली वस्तु है बच्चों तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये ए भी क्या हो जाएगा, 0। अर्थात जो आदर्श चमकीली वस्तु, जो आदर्श है, वैसे कोई आदर्श होता नहीं है, या आदर्श माने दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए क्या होगा, वो प्रकाश को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, अवशोषित भी नहीं करेगा, और पृष्ठ से बाहर भी नहीं भेजेगा बच्चों। तो जब ये देखिए बच्चों, ये और ये 0 हो गए, तो R इज इक्वल टू कितना, 1, और 1 का मतलब हो गया बच्चों 100%। इसके मतलब वो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर देगा बच्चों, परावर्तित कर देगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, कि हम जो है गर्मियों में सफेद कपड़े या चमकीले कपड़े, ठीक है बच्चों, हम सर्दियों में, गर्मियों में क्या करते हैं, चमकीले कपड़े पहनते हैं बच्चों। कि ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, जो चमकीला कपड़ा होगा बच्चों, ये देखो जो चमकीला कपड़ा है, ठीक है, स्मूथ है, चमकीला कपड़ा है, जो चमकीला कपड़ा है बच्चों, वो क्या करेगा, जो प्रकाश आएगा, ये देखिए बच्चों, जो प्रकाश आएगा, कुल प्रकाश आएगा, वो सारा का सारा प्रकाश क्या कर देगा बच्चों, अधिकांश प्रकाश को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, और ये पृष्ठ क्या करेगा, अवशोषित भी नहीं करेगा, और न तो पृष्ठ से बाहर जाने देगा बच्चों। तो जब बच्चों कपड़े में ऊष्मा आएगी नहीं, तो कपड़ा क्या लगेगा बच्चों, ठंडा लगेगा नहीं बच्चों, क्योंकि इस कपड़े ने प्रकाश को न तो अवशोषित किया और न तो बाहर जाने दिया। यहाँ भी जो है देखो बच्चों, इसका क्या हो गया, जो QA है वो भी 0 हो गया, और QT वो भी 0 हो गया, या नगण्य होगा, तो आपको ये कपड़ा जो है क्या लगेगा बच्चों, ठंडा लगेगा बच्चों। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं,
चमकीले कपड़े पहनते हैं बच्चों, जिससे हमको क्या न लगे, गर्मी न लगे बच्चों। अब सर्दियों में क्या होता है, गाढ़े कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम क्या कपड़े पहनते हैं बच्चों, गाढ़े कपड़े। ठीक है बच्चों, क्या पहनते हैं, गाढ़े कपड़े पहनते हैं, जैसे काले या गाढ़े, जो गाढ़े होते हैं, उन जिनका कलर क्या होता है, गाढ़ा होता है, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों, ये देखिए, ये कपड़ा जो है काला कपड़ा है या गाढ़ा कपड़ा है, रंगीन कपड़ा है। गाढ़े को क्या बोलेंगे बच्चों, रंगीन कपड़े। रंगीन कपड़े क्या होते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो अब होगा क्या बच्चों, जो प्रकाश आएगा इसको रिफ्लेक्ट बहुत कम करेगा, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और टोटल जो ऊर्जा है उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। और जो रिफ्लेक्ट करेगा वो लगभग क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, जो काला कपड़ा होगा वो प्रकाश को अवशोषित कर देगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर देगा। तो आपको ये कपड़ा क्या लगेगा बच्चों, ये कपड़ा क्या लगेगा, गर्म लगेगा बच्चों। ठीक है, इसलिए सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, सर्दियों में हम काले या रंगीन कपड़े पहनते हैं, जो कि प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, अधिकांश भाग प्रकाश का अवशोषित कर देता है बच्चों। इसलिए हम सर्दियों में क्या पहनते हैं, गाढ़े कपड़े, काले कपड़े और रंगीन कपड़े पहनते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा कि बर्तन के नीचे, ये देखो, ये बर्तन है ना बच्चों, इसके नीचे काला काला रखा जाता है। ये देखो, बर्तन के नीचे काला रखा जाता है बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों, जब आप इसको गर्म करेंगे, जब इसको आप क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे, जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश, इस ऊष्मा को, मान लीजिए आपने क्यों ऊष्मा दी इसको, तो ये परावर्तित नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा बच्चों, ये जो परावर्तित है इसको नहीं करेगा, और सारी ऊष्मा क्या कर देगा बच्चों, सारी ऊष्मा क्या कर देगा, एब्जॉर्ब। ये देखो, QA बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अर्थात हम जो है बर्तन के पेंदी को काला इसलिए करते हैं कि वो ऊष्मा को, सारी ऊष्मा को अवशोषित कर दे और ऊष्मा को परावर्तित न करे। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, बर्तन के नीचे काला रखते हैं, जिससे कि हमारी ऊष्मा का क्या न हो, क्षय न हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था, लेकिन उसमें एक बात जो कही गई है, उस बात की मैंने इसमें व्याख्या की। तो क्या बात कही थी बच्चों, परावर्तन में क्या कही है कि जो प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, कहा था ना बच्चों, क्या कहा था, अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, परावर्तित हो जाता है। जब अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है तो कुछ भाग कहाँ गया, पृष्ठ ने उसको अवशोषित कर दिया, और कुछ भाग को पृष्ठ ने दूसरी तरफ जाने दिया बच्चों। इसलिए प्रकाश के परावर्तन में क्या कहा जा रहा है, अगर परफेक्ट है कोई चमकीला, परफेक्ट चमकीला है, कौन है परफेक्ट चमकीला, जैसे दर्पण है, तो उस स्थिति में तो क्या होता है, लगभग 99% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। लेकिन ऐसे भी पृष्ठ होते हैं जो कम चमकीले होते हैं, तो उसमें अधिकांश प्रकाश जो है वो परावर्तित नहीं हो पाता है, बहुत कम प्रकाश परावर्तित होता है, और अधिकांश कुछ भाग जो है पृष्ठ अवशोषित कर देता है, जिससे पृष्ठ गर्म हो जाता है, और कुछ भाग को प्रकाश का क्या हो जाता है, पृष्ठ से बाहर चला जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों प्रकाश का परावर्तन आपको आ गया होगा। तो बच्चों एक बार फिर कहें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश जो है जब किसी चमकीले पॉलीस्टार पृष्ठ पर आपतित होता है या गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, कह रहा हूं बच्चों, एक बार ध्यान देना बच्चों, मैं सारा भाग नहीं कह रहा हूं, अधिकांश भाग उस पृष्ठ द्वारा परावर्तित
हो जाता है बच्चों। और इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, कोई कौन सा पृष्ठ जो है सारा प्रकाश को कोई भी पृष्ठ जो है क्या नहीं करता, परावर्तित नहीं करता है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज क्या नहीं है, आदर्श नहीं है। यदि आप दर्पण को ले लें तो ये दर्पण भी क्या करेगा, 99 या 98% प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। कुछ ना कुछ भाग इस दर्पण को भी गर्म कर देगा बच्चों। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी वीडियो जो है इसमें बनती रहेंगी और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहें, और चैनल पर बने ही हुए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, दूसरी वीडियो जो बनने वाली है उसमें मैं आपको समतल दर्पण के बारे में बताऊंगा बच्चों, जो कि प्रकाश का सबसे बढ़िया क्या है, परावर्तक पृष्ठ है बच्चों। ठीक है, प्रकाश को परावर्तन करने के लिए दर्पण से बेहतर कोई नहीं है बच्चों। तो पुनः बच्चों एक बार आपका धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।